हरियाणा के मशहूर गायक रॉकी मित्तल भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होते हुए मित्तल ने अपने पुराने विवादित गानों के लिए राहुल गांधी से एक गाना गाते हुए माफी मांगी है। उन्होंने भाजपा पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है। रॉकी मित्तल को जय भगवान मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। भाजपा में रहते हुए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ कई गाने गाए थे। साथ ही उन्होंने खुद को मोदी भक्त के तौर पर भी कई बार पेश किया है। जिस दौरान मित्तल कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे, उस समय मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रॉकी मित्तल एक गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। गाने में मित्तल खुद को अंधभक्त और राहुल गांधी को भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं। रॉकी मित्तल कई सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने 1 अगस्त को भाजपा छोड़ दी थी। 2014 के चुनावी अभियान के दौरान भी उन्होंने भाजपा के लिए कई प्रसिद्ध गाने गाए थे। उनका मशहूर गाना था पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी। ये गाना भाजपा की हर रैली में गूंजता था। मित्तल की आवाज ने मोदी समर्थकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। 2019 के चुनावों में भी उन्होंने कांग्रेस और उनके नेताओं के लिए अपने गानों में खूब अपशब्द इस्तेमाल किए थे। गानों के माध्यम से कांग्रेस पर हमला कर मित्तल हमेशा भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते रहे थे। मित्तल बताते हैं कि पिछले 14 सालों में उन्होंने पीएम मोदी, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए लगभग 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। यारो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो राहुल अभियान है। हाँ जी, कायल हुआ इन बातों से, अकल मुझे आई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ। विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। हाँ, संसद में राहुल ने बदला है सब कुछ। विरोधियों के उड़े तोते होने लगा कुछ कुछ। यारो अंधा अंधभक्ति में ठोकर मैंने खाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। है नफरत फैलाई हमने, तूने मिटाई राहुल मेरे भाई। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई। रॉकी मित्तल ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सालों तक पार्टी के लिए काम करने के बावजूद उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसी कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। मित्तल का कहना है कि निस्वार्थ काम के बावजूद पार्टी ने पिछले 4 साल से उनकी अनदेखी की है और उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की है। सब्बरवाल जी, आप मुझे जब से जानते हैं, जब से मैंने बीजेपी का काम करना शुरू किया था, 14 साल में मुझे बीजेपी से मिला क्या? मुकदमे,
जेल, हर महीने कई कई पेशियां। अरे जिसका बच्चा जेल में चला जाए उसके माँ बाप से पूछो रो रो के कितना बुरा हाल होता है, उसके बहन भाइयों से पूछो, उसकी बीवी बच्चों से पूछो, पता लगता है कि बिना बात के किसी को जेल में ठूस दिया जाता है, उसके घर की हालात क्या होती हैं। मैं उस हालात से गुजरा हूँ। कई बार मुझे रोक रोक के धमकियां दी गई, मारने की कोशिश की, मेरे पर क्या क्या बीता। बीजेपी के किसी आदमी ने मेरा साथ नहीं दिया। 4 साल पहले मेरे को जेल में डाला, उसके बाद भी मैं पूरे संगठन के आगे गिड़गिड़ाता रहा, न्याय की गुहार लगाता रहा। सब्बरवाल जी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और उसके बाद भी मैंने पार्टी छोड़ने से पहले 15 दिन पहले नोटिस दिया, उसके बाद भी किसी ने गौर नहीं किया। तो फिर मरता क्या नहीं करता। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरा कसूर क्या था और उन पार्टी वालों का कसूर क्या था, कांग्रेस का, जिसके खिलाफ मैंने 200 गीत गाए, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जो मैंने कभी नहीं करने चाहिए थे। और मैंने राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगी और कांग्रेस का साथ देने का वादा किया। और अभी तो एक ही गाना आया है, बहुत गाने आएंगे। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई। उन्होंने तो माफ़ कर दिया, बीजेपी वालों ने तो काम करने के बाद में मैं वो गधा था। काम तो मोदी जी के लिए करता था, भाजपा के लिए काम करता था और चारा खाने अपने घर जाता था, वो गधा था मैं। आप समझ सकते हो सब्बरवाल जी कि मैंने कितना काम किया है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।